हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इन दिस वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं एंड डिस्कस करने वाले हैं अपने रिमेनिंग टॉपिक्स को जो कि हमारे प्रीवियस वीडियो में कवर नहीं हो पाए थे। मतलब यूनिट सेकंड को जो हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था तो वहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट थे, कुछ ऐसे टॉपिक थे जो कि कवर नहीं हो पाए थे। तो आज की इस क्लासेस में हम उन्हीं सारे रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो जो है, क्लासेस जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। साथ ही अगर क्लासेस के एंड में अगर आपको क्लासेस सही लगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और साथ ही अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लासेस को, जहां से हमें आज की इस क्लास को स्टार्ट करना है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है ऑनलाइन शॉपिंग। तो ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में मोस्टली सभी पर्सन को पता रहता है कि ऑनलाइन शॉपिंग है क्या, जहां पर कोई भी जो कस्टमर है घर बैठे किसी भी चीज़ को ऑर्डर कर सकता है और कुछ ही दिनों के बाद जो भी वो सामान को ऑर्डर करता है वो उसके घर तक डिलीवर कर दिया जाता है। ये तो चलो इसका सिंपल सा डेफिनेशन हुआ जो कि हर किसी पर्सन को पता रहता है। लेकिन ये जो ऑनलाइन शॉपिंग का जो पूरा ट्रांजैक्शन होता है, पूरा जो काम रहता है, फंक्शनिंग रहता है, वो किस तरीके से करी जाती है, साथ ही जो बिजनेस पर्सन है जो कि बिजनेस को चला रहा है वो किस तरीके से इन सारे फंक्शनिंग को काम को कंप्लीट करता है, साथ ही ये किस तरीके से उनके लिए बेनिफिशियल रहता है, साथ ही अगर हम एज ए कस्टमर बात करें तो किस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग हमारे लिए भी बेनिफिट रहता है। तो इन्हीं सारे पॉइंट को और इसके साथ में कुछ रिलेटेड टर्म्स भी है काफ़ी अलग से, उनको भी आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि इस तरीके के हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया। तो इनके बारे में भी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है हमारा ई कॉमर्स एप्लीकेशन इन रिटेल। अब रिटेल क्या है कि अगर आप ये पढ़ेंगे कि ई कॉमर्स एप्लीकेशन को रिटेल में कैसे यूज़ किया जाता है तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिटेल है क्या। तो रिटेल के अंदर इस चीज़ को इंक्लूड किया जाता है, मतलब कि ये एक ऐसी फैसिलिटीज़ है जहाँ पर जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज है, जो कि कस्टमर तक पहुँचाया जाता है। मतलब कि जिस भी सामान की हमें ज़रूरत है, चाहे वो पहनने के हो, चाहे वो खाने पीने का हो, कुछ भी जो कि हमें चाहिए हमारे नीड्स के लिए कंप्लीट करने के लिए, तो वहाँ पर क्या है, जो रिटेलर है, जो शॉप्स है, वो हमें इस तरीके की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी सारे सर्विसेज आते हैं इसमें, काफ़ी सारे प्रोडक्ट आते हैं। प्रोडक्ट का अपना अलग काम है, सर्विसेज का अपना अलग काम है। जैसे कि यहाँ पे सर्विसेज है, जैसे डेंटिस्ट हो गए, होटल्स हो गए, हेयर सैलून्स हो गए, ऑनलाइन स्टोर्स हो गए। तो ये सारे क्या है, हमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है। तो आपको ये तो पहले क्लियर हो गया होगा कि रिटेल है क्या। रिटेल एक ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट और काफ़ी सारे सर्विसेज को हमें लेने में हेल्प करती है। तो ये था हमारा रिटेल्स के बारे में। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ रिटेलिंग, कि रिटेलिंग का महत्व कैसे है। अब जैसे कि हमें पता है कि हमारे डेली लाइफ में हमें काफ़ी सारे सामान की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो हमारे खाने पीने का सामान हो, चाहे हमारा पहनने का हो। मतलब कि ऑलमोस्ट हमें रोज़ के दिनों में काफ़ी सारे सामान की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ है जिसकी ज़रूरत हमें है, तो वो जो क्या है रिटेलिंग के थ्रू ही हमें प्रोवाइड किया जाता है। हम उसके लिए चार्जेस को प्रोवाइड करते हैं, अपना मनी देते हैं, लेकिन जो सर्विसेज हमें मिलती है वही कहलाती है रिटेलिंग। तो आजकल जो रिटेलिंग है इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसके थ्रू हम घर बैठे ही काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ को ले सकते हैं। तो एक जो मैन्युफैक्चरर है जो कि अपने सामान को बनाने का काम करता है, तो उसके लिए भी रिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट वाला चीज़ है, क्योंकि इससे उसका जो सेलिंग का काम है वो काफ़ी बड़े लार्ज अमाउंट पे किया जाता है, जिससे उनका कॉस्ट कम पड़ जाता है और वो काफ़ी बड़े अमाउंट में जो प्रॉफिट है उसको गेन करते हैं। तो रिटेलिंग जो है हर एक पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, कोई ओनर हो, चाहे वो एक कस्टमर ही क्यों ना हो। तो रिटेलिंग का आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देन उसके बाद है रोल ऑफ ई कॉमर्स इन रिटेलिंग। अब रिटेलिंग के थ्रू हमें सर्विसेज तो प्रोवाइड मिल जाती है, ठीक है, वो फिजिकल स्टोर रहते हैं जो कि हमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर हम आज की बात करें, बिल्कुल आज की डेट की, जहाँ पर जो ई कॉमर्स है ये हमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से, मतलब ऑनलाइन तरीके से ये जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि हमें घर तक ही डिलीवर हो जाती है। तो ये जो एक टाइम है, ये जो एक प्रोसेस चलता है, इसमें जो ई कॉमर्स है वो रिटेलिंग में अपना रोल कैसे निभाता है। तो जैसे कि हमें पता है कि रिटेलिंग के थ्रू हमें सारी सर्विसेज मिल जाती है, लेकिन जब ई कॉमर्स भी के साथ में आ जाता है तो वो हमें काफ़ी और ज़्यादा सुविधा प्रदान करती है। जैसे कि हमारे घर तक ही हमें सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया जाता है। इंटरनेट के थ्रू ही हम घर बैठे ऑर्डर दे देते हैं और जो ऑर्डर है वो रिटेलर के पास में चला भी जाता है, और जो रिटेलर है वो हमें इस तरीके की फैसिलिटीज़ को भी दे भी देता है। तो ये सारा कैसे पॉसिबल हुआ, ई कॉमर्स के थ्रू ये जो है चीज़ है ये पॉसिबल हो पाया, क्योंकि अदरवाइज़ हम रिटेलर से बात नहीं करते हैं, कोई मैसेज नहीं करते, कोई कॉल्स नहीं करते। लेकिन जो ई कॉमर्स है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू ही हम सारी जो भी हमें नीड्स है वो हम वहाँ तक पहुँचा देते हैं। देन वो हमें इस तरीके की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड भी कर देते हैं। तो ये सारा ई कॉमर्स का रोल है जो कि बिल्कुल डेली लाइफ में अपने रिटेलिंग के जो अंदर जो उनका एक भूमिका रहती है, जो उनके रोल्स रहते हैं, उनको वो प्ले करते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जैसे कि अमेज़ोन हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, जहाँ पर जो ई कॉमर्स है वो वहाँ पर प्रेजेंट रहता है, जो कि ऑनलाइन तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रूप से ये सारी फैसिलिटीज़ को रिटेलिंग के अंदर प्रोवाइड करती है। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ई कॉमर्स एप्लीकेशन इन सर्विसेज सेक्टर। अब जैसे रिटेलिंग के थ्रू हमें सारी सर्विसेज, हमारे जितने भी हमें प्रोडक्ट चाहिए, जो भी हमारे नीड्स है वो हमें मिल जाती है। लेकिन अब जैसे कि आपको पता है, आप इस चीज़ का डेली लाइफ में यूज़ भी करते हो, तो ई कॉमर्स आजकल हमें सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। सर्विसेज का मतलब ये है कि जहाँ पर हमें कोई भी प्रोडक्ट फिजिकल रूप से दिखाई नहीं देता है, हमें जस्ट सुविधा को प्रदान किया जाता है। तो ये जो सुविधा है जो कि हमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, तो इसमें भी आजकल ई कॉमर्स का काफ़ी ज़्यादा रोल है। कैसे है? जैसे कि आपको कोई सर्विसेज चाहिए, चाहे वो बैंक का काम हो, चाहे अगर वो कुछ दूसरा ही काम क्यों ना, आजकल हम क्या करते हैं, घर पे ही चीज़ों को बुला लेते हैं कि घर पे ही आके वो हमें सुविधा दे देते हैं। तो ये क्या है? ये जो सर्विसेज सेक्टर है जो कि ई कॉमर्स एप्लीकेशन के थ्रू हमें घर बैठे ही जो फैसिलिटी सारी प्रोवाइड कर रही है, ये हमारा आ जाता है सर्विसेज सेक्टर के अंदर, जहाँ पर हम सारी सर्विसेज को घर बैठे अपने घर पे ही ले लेते हैं। तो यही सारे पॉइंट्स हैं जो कि ई कॉमर्स एप्लीकेशन के द्वारा सारा संभव हो पाया है। देन उसके बाद है इशू फॉर सर्विसेज प्रोवाइडर। अब कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले पर्सन के लिए यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। ऑब्वियसली वो देखो, वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लेके चल रहे हैं, वो सारे सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो काफ़ी ईजी हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके लिए डिफ़िकल्टीज आ जाती है तरह तरह के, और हर टाइम टू टाइम उनके सामने काफ़ी सामने प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। तो कुछ इसके इशू भी है जो कि एक सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले को देखना पड़ता है। जैसे कि हमने किसी चीज़ को ऑर्डर किया और वो सामान हमारे पास आ गया, लेकिन हमें उसकी क्वालिटी सही नहीं लगा, हमने रिटर्न कर दिया। तो हमने तो रिटर्न कर दिया, हमारे लिए नॉर्मल है, लेकिन जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला है उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो हम ई कॉमर्स जो है इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि इसके इशू को क्रिएट करते हैं। तो एक सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले पर्सन को ये सारे इश्यूज़ को अपने डेली लाइफ में फेस करने पड़ते हैं। तो इसी पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं इशू फॉर सर्विसेज प्रोवाइडर के अंदर। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ ई कॉमर्स इन सर्विसेज सेक्टर, कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जो सर्विसेज सेक्टर के अंदर जो सुविधा वाली जो फैसिलिटीज़ होती है, जिसमें हमें फिजिकल रूप से कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देता है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे फैसिलिटीज़ रहते हैं, काफ़ी सारे ऐसे सुविधा रहते हैं जो कि हमें घर बैठे मिलती है बिल्कुल ऑनलाइन तरीके से, जैसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से। कहने का मतलब ये है कि जब सर्विसेज आपको घर तक प्रोवाइड करने लग जाए बिना किसी हमारे एफर्ट्स लगा के, तो वो जो सर्विसेज है वो हमारे सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं। तो इसी तरीके से जो ई कॉमर्स है आजकल इसके अंदर सम्मिलित रहता है, जो कि हमें तरह तरह की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है ई कॉमर्स इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम सोल्यूशन एंड पॉपुलैरिटी इन मैनेजिंग, कि जैसे कि हमें पता है कि इसके कुछ ई कॉमर्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी है, कुछ सॉल्यूशन भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसको आप बिना समझाए हुए भी समझ सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, मतलब डेली लाइफ में हम इसको यूज़ करते हैं। आप मतलब हर एक पर्सन के घर में इस चीज़ को हर एक पर्सन यूज़ करता ही है। चाहे हमें किसी भी चीज़ को ऑनलाइन ऑर्डर करना हो, कोई सर्विसेज को लेना हो, तो हम क्या करते हैं आजकल इस चीज़ को अपने घर पे लेने लग जाते हैं, अपनी सर्विसेज को अपने तक लाने लग जाते हैं। तो आजकल ई कॉमर्स को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस माना जाता है। विदाउट ई कॉमर्स जो हमारी एक अर्थव्यवस्था है वो इतने फास्ट तरीके से नहीं चल सकता, क्योंकि ई कॉमर्स के थ्रू जो दूर बैठा कस्टमर भी है वो किसी ऐसे ओनर से सुविधा ले सकता है जिस ओनर से बातचीत करना संभव हो ही नहीं पाता, मतलब पॉसिबल ना होने वाली चीज़ भी ई कॉमर्स के थ्रू वो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल हो जाती है। तो इस वजह से इसके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंस है, काफ़ी सारे इसका मेन रोल्स है जो कि हमारे डेली लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ई कॉमर्स इंटीग्रेशन प्रोसेस, कि जैसे कि ई कॉमर्स का जो हम यूज़ करते हैं तो इसका जो एक प्रोसेस बन जाता है जहाँ पर जो सर्विसेज को है बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से उसके एंडिंग पॉइंट तक, मतलब चीज़ों को कंप्लीट होने में जो एक टाइम लगता है उसके बीच में जो भी काम होता है उसको हम प्रोसेस के अंदर सम्मिलित करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है ऑनलाइन विजिटर, कि पहले क्या होगा, जो कोई भी ऑनलाइन विजिटर है वो चीज़ों को देखेगा कि किस तरीके से जो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड कर रही है, तो उसको हमें लेना है। देन ई कॉमर्स वेबसाइट रहता है जिसके थ्रू हम सारी सर्विसेज को लेते हैं, जहाँ पर आप जाके हम चीज़ों को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं
देन जो भी हमें चाहिए हम वहाँ पर जाके अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। बैक ऑफिस सिस्टम आता है जहाँ पर सारे काम को टेक्निकल रूप से कंप्लीट किया जाता है। देन जो सप्लायर है उससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सप्लायर और हमारा बिना बातचीत के भी हम एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं चीज़ों को कंप्लीट करने में, ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने में। देन उसके बाद हम बार बार जैसे पढ़ रहे हैं ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स की जो फैसिलिटीज़ है ये आजकल काफ़ी सारे कंपनीज़ के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उन्हीं सारे कंपनीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया में ऐसे टॉप 10 कौन से ऐसे कंपनीज़ हैं जो कि हमें ई कॉमर्स की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करती है, जिनके अलग अलग फीचर्स है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप के फीचर्स है। तो काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वैसे तो हमें तो पता है, सभी पर्सन को पता है आजकल कि फ्लिपकार्ट कंपनी क्या है, अमेजोन क्या है, लेकिन इसके बारे में हम डीपली यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके इस सिलेबस के अंदर भी आ रखा है। और अगर सिलेबस से दूर हम तो इस चीज़ को अलग हटा के भी देखें तो ये जो पॉइंट है ये हमारे डेली लाइफ के लिए, हमारे नॉलेज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इन्हीं सारे कंपनीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फ्लिपकार्ट क्या है, अमेजोन क्या है। इनका काम तो हमें पता है, लेकिन इसके अंदर और भी कैसे पॉइंट है उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है फ्लिपकार्ट कंपनी। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं फ्लिपकार्ट कंपनी के बारे में। तो फ्लिपकार्ट कंपनी जो है वो आजकल हमें ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है कि हम घर बैठे ही किसी भी बुक्स को ईजिली ऑर्डर कर सकते हैं इंटरनेट एक्सेस के थ्रू, जहां पर हम घर बैठे ही किसी भी बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। जबकि अगर इन कंपनीज़ की बात ना हो, अगर इसके हम विदाउट में बात करें तो हमें किसी भी स्टोर पर जाकर इन चीज़ों को फाइंड करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं होता कि जिस टाइम पे हम फाइंड करें वो चीज़ हमें मिल ही जाए, लेकिन ये जब ये कंपनीज़ की बात आ जाती है तो यहाँ पर हम जो भी चाहे कभी भी ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। तो ये जो ये फ्लिपकार्ट है ये टॉप ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर आता है जो कि हमें बुक्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ इसका अलग भी काफ़ी सारी कैटेगरीज है, मतलब कि काफ़ी अलग सारी जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है। जैसे मूवीज़ हमें प्रोवाइड करता है, अगर हम मूवीज़ देखना चाहें तो म्यूज़िक प्रोवाइड करता है हमारा, अगर कोई गेम्स लेना हो हमें वो प्रोवाइड करता है, अगर हम मोबाइल को परचेज़ करना चाहते हैं, कैमरा परचेज़ करना चाहते हैं, कंप्यूटर हो गया, हमारा हेल्थ केयर्स हो गया, हमारे पर्सनल प्रोडक्ट हो गया। मतलब कि ये सारे जो सर्विसेज है जो कि फ्लिपकार्ट के द्वारा हमें प्रोवाइड किया जाता है। तो अब हम इसके फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो फ्लिपकार्ट कंपनी है इसका नेचर क्या है, ये किस तरीके से सारे चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है पेमेंट, कि जो फ्लिपकार्ट कंपनी है ये किस तरीके से पेमेंट की जो फैसिलिटीज़ है वो हमें प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले यही बताया गया कि ई कॉमर्स के थ्रू जो फ्लिपकार्ट कंपनी है ये बिल्कुल सेफली और सिक्योर तरीके से हमें जो पेमेंट है उसकी सुविधा हमें प्रदान करता है, प्रोवाइड करती है। कैसे प्रोवाइड करती है कि अगर हमने किसी भी चीज़ को ऑर्डर किया, हम चाहे तो उसको कार्ड्स के थ्रू, मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसके थ्रू हम वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। अगर बाय चांस वो जो सामान जो हमने ऑर्डर किया है वो अगर हमें कैंसिल करना पड़ जाए तो जो मनी है जो हमने पेमेंट किया था वो हमें ईजिली रिटर्न भी मिल जाता है। इस वजह से जो ई कॉमर्स फैसिलिटीज़ के अंदर जो फ्लिपकार्ट कंपनी है वो पेमेंट को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर और सेफली लेकर चलते हैं। साथ ही ये कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा प्रदान करता है। और अगर हमने किसी चीज़ को ऑर्डर किया है तो ये हमें EMI, मतलब कि हमें जो इंस्टॉलमेंट पे भी सुविधा प्रदान करता है। मतलब कि जैसे मान लो कोई बड़ी अमाउंट में हमने किसी चीज़ को ऑर्डर कर दिया, बट एट अ टाइम हमारे पास इतना ज़्यादा रुपये नहीं है, इतना ज़्यादा मनी नहीं है कि हम तुरंत ही सारे रुपये को पेमेंट कर पाए, तो यहाँ पर हमें EMI का फैसिलिटीज़ मिलता है, जहाँ पर हम इंस्टॉलमेंट के थ्रू, मतलब कि कुछ कुछ रुपये को काफ़ी सारे महीने के अंदर उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे फैसिलिटीज़ है जो कि जो फ्लिपकार्ट कंपनी है वो हमें प्रोवाइड करती है। देन उसके बाद टाइम की बात करते हैं। टाइम की बात के अंदर ये देखा जाता है कि जो फ्लिपकार्ट कंपनी है वो बिल्कुल 24 आवर्स, बिल्कुल हफ्ते के सारे दिन हमें इस तरीके के सपोर्ट देता है कि हम कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम पे, मतलब चाहे हमारा रात में ही क्यों ना मन करे, हम क्या कर सकते हैं, सर्विसेज को ऑर्डर कर सकते हैं। जो भी हमें चाहिए हम बिल्कुल तुरंत ही, जब हमारा मन करेगा हम तभी ऑर्डर कर देंगे। साथ ही जो डिलीवरी है वो 3 से 4 दिन में, मतलब कि वो जल्दी ही मिल जाता है, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए तो 7-8 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम है, मिनिमम टाइम है, ये 3 से 7-8 दिन के बीच में हमें मिल जाती है। देन उसके बाद है कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो हमें डिलीवरी चार्जेस रहता है, कुछ ऐसे फैसिलिटीज़ रहते हैं जहाँ पर हमें फ्री डिलीवरी भी मिल जाती है। लेकिन अगर जो हमारा अमाउंट है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, साथ ही जो हम काफ़ी ज़्यादा दूर रहता है, मतलब हमारे आसपास में वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वहाँ पर कुछ काफ़ी कम अमाउंट के जो चार्जेस है हमसे लिए जाते हैं। मतलब डिलीवरी चार्जेस 30 से 40 रुपये कुछ इस बीच में जो हमें पेमेंट करना पड़ता है। साथ ही कई बार इसके ज़्यादा भी देना पड़ता है, जैसे 100 हो गए, 200 हो गए, इस तरीके के भी जो हमें डिलीवरी चार्जेस को देना पड़ता है। लेकिन सम टाइम हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट हो जाता है जिसके ऊपर हमें फ्री डिलीवरी का भी ऑप्शन मिल जाता है।
उसके बाद है इंटीग्रेशन, जहाँ पर ये देखते हैं कि किस तरीके से ईजिली हम किसी भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मतलब कार्ड्स का यूज़ करके प्राइवेटली सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके ऊपर हमारा एक ट्रस्ट बना रहता है, जहाँ पर आप बिना किसी डर के टेक्नोलॉजी को सही तरीके से बिल्कुल जो जितने भी इंफॉर्मेशन है वो हमारा प्रोटेक्ट रहता है। वो एक फ्लिपकार्ट कंपनी और हमारे बीच ही तक रहता है, कोई भी थर्ड पार्टी हमारे बीच में नहीं आता है। इस वजह से जो भी कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन है, जो भी हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सिक्योर रहते हैं। अगर हम इसकी पहुँच की बात करें तो ये ऑल ओवर पूरे इंडिया में फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है। कस्टमाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर जो भी एक इन्फॉर्मेशन है, जो भी एक स्टेटस रहता है, उसको यहाँ पे कस्टमाइज़ किया जाता है। मतलब कि चीज़ों को सही तरीके से जहाँ पे भी चेंजेस की ज़रूरत है वहाँ पे कस्टमाइज तरीके से सारी चीज़ों को फुलफिल किया जाता है। उसके बाद है चैलेंजेस के अंदर ये देखा जाता है जो फ्लिपकार्ट है डज नॉट डिलीवर आइटम इंटरनेशनली, देयर विल बी नो वारंटी फॉर मोबाइल एसेसरीज। कि यहाँ पर कुछ चैलेंजेस ये आ जाता है, जो ये कंपनी है ये अपने देश के अंदर तो फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है, लेकिन जो इंटरनेशनल हो जाते हैं वहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट आ जाते हैं जहाँ पर बिल्कुल तुरंत ही वहाँ पे फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस वजह से इसके बीच में भी कुछ ऐसे पॉइंट आ जाते हैं जहाँ पर चैलेंजेस को देखना पड़ जाता है। प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये हमें हर टाइम के लिए हर जगह पे, मतलब कहीं पे भी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। अपने ईमेल आईडी के थ्रू हम यहाँ पे अपने अकाउंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। देन जो भी चीज़ हमें चाहिए वहाँ पर हम जाके शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड मिलता है प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये सारे हमारे पॉइंट थे। अगर पॉपुलैरिटी की बात करें तो रैंक में, मतलब जो फ्लिपकार्ट कंपनी है वो इंडिया के टॉप 10-30 मतलब टॉप 30 जो वेबसाइट है उसमें रैंक करता है। और साथ ही इसमें बताया गया कि मतलब हर मंथ में यहाँ पर इतने सारे जो पर्सन है इस प्लेटफॉर्म पे आकर सर्विसेज को लेते हैं, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग जो है इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी में है, क्योंकि जो फ्लिपकार्ट है, जो अमेज़ोन है, ये इंडिया के टॉप कंपनीज़ में से आते हैं जो कि ई कॉमर्स की फैसिलिटीज़ को हमें प्रोवाइड करता है। तो ये सारा था हमारा फ्लिपकार्ट कंपनी के बारे में। अब जो हमारा सेकंड है दैट इज़ मैगज़ीन मॉल कंपनी। तो इसके बारे में हर एक पर्सन जानता नहीं है, क्योंकि ये जो वेबसाइट, ये जो कंपनी है इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। लेकिन जो यूज़ करते हैं उन्हें इनके बारे में पता है कि जो मैगज़ीन मॉल कंपनी है ये भी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि ग्लोबल इंटरेक्शन का काम करती है। बिल्कुल ग्लोबल रूप से अपने इंटरेक्ट बनाए रखती है, लोगों को अपनी तरफ से आकर्षित करती है। मतलब ये भी ऐसी कंपनी है जो कि हमें ई कॉमर्स की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करती है। तो इसके अंदर भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो कि इसके फीचर्स, जो कि इसके नेचर्स को बताते हैं और डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो इसका पॉइंट दिया गया है पेमेंट। तो पेमेंट के अंदर बात करें तो ये जो कंपनी है मैगज़ीन मॉल कंपनी, ये भी बिल्कुल फ्लिपकार्ट के तरह ही सारे कार्ड्स को एक्सेप्ट करती है। चाहे आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, मोबाइल पेमेंट से, मतलब किसी भी चीज़ का यूज़ करके आप पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हो। टाइम की बात करें तो जैसा हमने किसी भी चीज़ को ऑर्डर किया है तो हमारे पास में आने में 4 से 6 वीक्स का टाइम लग जाता है। मतलब कि विदिन 4 to 6 वीक्स के अंदर आपका जो ऑर्डर है आपके घर तक पहुंच जाता है। प्रीमियम शिपिंग की बात करें, मतलब इसके अंदर 2 तरह से शिपिंग को यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड शिपिंग और प्रीमियम शिपिंग। तो प्रीमियम शिपिंग की बात करें जहाँ पर आप शिपिंग के लिए थोड़ा सा पैसे को, मतलब कि आप थोड़ा सा चार्जेस को देते हो, तो वहाँ पर क्या होता है जो आपका जो ऑर्डर है वो कम से कम 1 वीक के अंदर ही आ जाता है। मतलब कि जब आप नॉर्मली ऑर्डर करते हो तो जो स्टैंडर्ड शिपिंग के अंदर आ जाता है, जहाँ पर आप कोई भी चार्जेस को नहीं देते हो, तो आपका जो ऑर्डर है वो 4 से 6 वीक्स के अंदर आ जाता है। लेकिन अगर आप उसके लिए चार्जेस दे रहे हो तो वो आ जाता है हमारे प्रीमियम शिपिंग के अंदर। तो इसके अंदर जो हमारा ऑर्डर है वो लगभग 1 वीक के अंदर ही आ जाता है। अगर कॉस्ट की बात करें तो स्टैंडर्ड शिपिंग के अंदर कोई भी कॉस्ट नहीं लिया जाता है, ये फ्री शिपिंग है। अगर हम प्रीमियम शिपिंग की बात करें तो इसके लिए हमें जो 15 रुपये है ये इंडिया के अंदर इस चीज़ को हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। मतलब कि 15 रुपये हमें चार्जेस को देना पड़ता है। अगर ये बात करें टाइम टू टाइम तो ये चार्जेस जो है बढ़ते भी रहते हैं, लेकिन ये उस टाइम को बता रखा है जब इसके बारे में चीज़ों को डिस्कस किया था तो 15 रुपये बताया गया है। देन टाइम टू टाइम ये बढ़ते घटते रहते हैं। इंटीग्रेशन की बात करें तो इसके अंदर भी जो फैसिलिटीज़ है बिल्कुल टाइम लाइन रहते हैं, रेन्यूअल मैनेजमेंट सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। और जो सीसी एवेन्यू पेमेंट जो सिस्टम चल रहा है यहाँ पर, जिसके अंदर काफ़ी बड़े रेंज को इंक्लूड किया जाता है, जो हमारा एक अवेलेबल है यूज़र तक पहुँचने का, वो काफ़ी सारे जो ऑप्शन है इसके अंदर इंक्लूड रहते हैं। स्केलेबिलिटी की बात करें
मतलब इसकी पहुंच की बात करें तो ये इंटरनेशनल शिपिंग को भी प्रोवाइड करता है। मतलब कि ये इंडिया में जैसे काम कर रहा है, तो अगर इंडिया के बाहर का भी कोई देश है जहाँ के जो कस्टमर है अगर इस वेबसाइट के थ्रू किसी भी चीज़ को ऑर्डर करते हैं, तो ये इंटरनेशनल शिपिंग को भी मतलब इस फैसिलिटीज़ को भी वो अवेलेबल करवाते हैं। मतलब कि दूसरे देशों के भी जो कस्टमर है, जो उनके कंज्यूमर है, उनको इस तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है कि वहाँ के लोग भी इस चीज़ को इस वेबसाइट के थ्रू चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन की बात करें तो इसके अंदर भी ये जो सारे फैसिलिटीज़ है, जहाँ पर जो हमारा रिस्क रहता है वो लॉस हो जाता है। मतलब कि इट प्रोवाइड द रिस्क ऑफ लॉस फॉर सच आइटम, कि यहाँ पर जो रिस्क है वो कुछ आइटम के लिए कम हो जाता है। जैसे कि हमें कम्युनिकेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक रूप से हम ईमेल का यूज़ करते हैं, कई सारे ऐसे साइट्स का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसको यूज़र्स के अकॉर्डिंग ही कस्टमाइज़ किया जाता है। देन उसके बाद है चैलेंजेस। अब सारी कंपनी के अंदर जो इतना डे टू डे काम कर रही है वो भी वेबसाइट के थ्रू, ईमेल के थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू, तो यहाँ पर क्या है, हर एक कंपनी को चैलेंजेस का सामना करना ही पड़ता है। जहाँ पर दे रखा है कि वेयर यूज़र वांट टू कैंसिल, मतलब अगर हम किसी भी चीज़ को ऑर्डर करके और फिर हम चाहते हैं कि हमें नहीं चाहिए, तो वो जो रिफ़ंड है वो हमें तुरंत 90 डेज़ के अंदर आ जाता है। कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जहाँ पर हमें ये चीज़ जो है, ये जो फैसिलिटीज़ है जहाँ पर रिफ़ंड की बात करते हैं, तो ये हमें टाइम पे नहीं मिल पाता है। तो ये कुछ चैलेंजेस है जो कि कंपनी के द्वारा किया जाता है। देयर विल ऑल्सो ए 10% सर्विसेज चार्ज ऑन द टोटल एंड ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द कैंसिल सब्सक्रिप्शन, की जैसे कि अगर हमने किसी चीज़ को ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो कई बार ऐसा हो जाता है कि ये 10% को काट लेते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस है जो कि कंपनी के द्वारा और किसी भी कस्टमर के द्वारा फेस किया जाता है। प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये ईमेल और फ़ोन सपोर्ट करता है। मतलब कि आप फ़ोन के थ्रू या ईमेल के थ्रू किसी भी तरीके से इस जो ये वेबसाइट है इसको आप यूज़ कर सकते हो। पॉपुलैरिटी की बात करें तो इसका भी, ये भी पॉपुलर में है, लेकिन जो इंडिया है, इंडिया में इसका इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। लेकिन अगर हम चाहे इसको यूज़ करना तो ये हमारे लिए उसी तरीके के फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद जो हमारी थर्ड कंपनी है 20th नॉर्थ कंपनी। अब हम पढ़ने वाले हैं 20 नॉर्थ कंपनी के बारे में। ये भी वही एक प्लेटफॉर्म है, हम जितने भी डिस्कस कर रहे हैं ये सारी कंपनी ही है जो कि ई कॉमर्स की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करती है। कुछ पॉपुलर ऐप है जिसको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन अगर बात करें काफ़ी सारे कंपनीज़ के बारे में तो काफ़ी सारे ऐसे कंपनी हैं जो कि हमें ई कॉमर्स की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करती है। तो सेम वैसे जो नेक्स्ट है 20 नॉर्थ कंपनी, तो ये भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक कंपनी है जो कि इंडियाज़ के अंदर जो ऑनलाइन रिटेलिंग का सर्विसेज है उसको प्रोवाइड करता है। मतलब कि जैसे अगर कस्टमर इंटरेस्टेड है तो उनको ये सारी फैसिलिटीज़ को जो प्रोवाइड करने का काम करती है ये 20 नॉर्थ कंपनी भी करती है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि एक ही सर्विसेज को काफ़ी सारे कंपनीज़ के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस कंपनी का यूज़ करते हैं, कौन से वेबसाइट को यूज़ करते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर काफ़ी सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जो कि हमें ई कॉमर्स की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है। तो 20 नॉर्थ कंपनी भी ऐसी ही कंपनी है जिसके अंदर पेमेंट की बात करें तो ये भी सारे कार्ड्स को यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि जितने भी कंपनी रहते हैं ये ऑलमोस्ट जितनी भी कंपनी सारे हर कार्ड्स को एक्सेप्ट करती है। ऐसा इसलिए करती है क्योंकि अगर ये मान लो किसी कार्ड्स को एक्सेप्ट नहीं करते तो वहाँ पे इनका लिमिटेशन बन जाता है। लिमिटेशन होने की वजह से जो कुछ कस्टमर है जो कि इस चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे, इस वजह से ये जो पेमेंट की बात करें तो हर कंपनी हर तरह के कार्ड्स को एक्सेप्ट करती है। मतलब चाहे आप डेबिट कार्ड का यूज़ करें, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करें, ऑनलाइन करें, चेक का यूज़ करें, मतलब हर तरह के जो पेमेंट का सिस्टम रहता है हर तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। टाइम की बात करें तो अगर आपने जो ऑर्डर किया है वो आपके 5 से 15 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि वर्किंग डे के अंदर बीच में छुट्टी आ जाते हैं, कुछ ऑफिशियल आ जाते हैं, तो उस वजह से जो डे है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन जो एक मिनिमम और मैक्सिमम की बात करें तो 5 से 15 दिन के बीच में जो आपका ऑर्डर है यहाँ पे आ जाता है। कॉस्ट की बात करें तो नो फ्री शिपिंग रहता है जहाँ पर हमें कोई भी शिपिंग चार्जेस को नहीं देना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर जो कंपनीज है वो शिपिंग चार्जेस को चार्ज करती है। इस वजह से जो 20 नॉर्थ कंपनी है इसके अंदर ये बताया गया है कि ये नो फ्री शिपिंग को प्रोवाइड करती है। इंटीग्रेशन की बात करें तो इसका जो इंटीग्रेशन है काफ़ी ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे चीज़ों का आप टाइमली कैसे भी तरह मतलब किसी भी तरीके से आप परचेज कर सकते हो बिना किसी अलग मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। आप चीज़ों को सही तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर इसकी पहुँच की बात करें तो ये इंटरनेशनल लेवल पर भी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है। वो डिपेंड करता है कि थोड़ा सा कहाँ के कस्टमर है, किस तरीके से चीज़ों को हमें प्रोवाइड करना है, लेकिन इसका जो पहुँच है वो इंटरनेशनल लेवल पे है। अगर इसकी कस्टमाइजेशन की बात करें तो इसके अंदर काफ़ी सारे मॉडल्स हैं जिसके थ्रू जैसे 20 नॉट सप्लाई कैन बी कंबाइंड विद एनी अदर वैलिड मोड्स ऑफ पेमेंट टू पे फॉर अ परचेज, कि हमने किसी भी चीज़ को परचेज किया तो पेमेंट के लिए काफ़ी सारे हमारे जो मोड्स है वो हमारे मतलब मोड्स का मतलब ये है कि आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, कई सारी फैसिलिटीज़ है जिसमें से आप चीज़ों को सही तरीके मतलब अपने सुविधा के अकॉर्डिंग अपने जैसे कि जिस चीज़ के लिए हम कंफर्टेबल हैं हम उन्हीं चीज़ों को ऑप्शन में लेके चीज़ों को सही तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने मतलब
कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग चीज़ों को हम सेट कर सकते हैं, चीज़ों को ले सकते हैं। चैलेंजेस की बात करें तो दिस कंपनी डज नॉट प्रोवाइड वारंटी फॉर एनी प्रोडक्ट ऑर्डरिंग फ्रॉम आवर वेबसाइट। क्या अगर इसके चैलेंजेस की बात करें इस कंपनी की, तो ये आपको कोई भी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, चाहे आपका कोई भी प्रोडक्ट है, उस पर नो वारंटी का फैसिलिटीज जो है इसके अंदर मिलता है। मतलब कि हमें किसी भी तरीके का वारंटी नहीं मिलता है। इस वजह से इस वेबसाइट के कुछ चैलेंजेस बन जाते हैं। प्लेटफॉर्म की बात करें तो ईमेल और ओनली रजिस्टर्ड मतलब यूजर कैन शॉप एट 20 नोट की, यहाँ पर हम ईमेल के थ्रू और अगर हमने इस वेबसाइट पर अपना जो एक रजिस्टर कर रखा है तभी हम इस चीज़ को फैसिलिटीज़ को ले सकते हैं, अदरवाइज हम इसकी फैसिलिटीज़ को नहीं ले सकते। पॉपुलैरिटी की बात करें तो ये भी पॉपुलर में ही है, लेकिन इंडिया में इससे काफ़ी बड़ी कंपनी है जो कि पॉपुलर में है, लेकिन अगर हम यूज़ करना चाहें तो ये भी एक पॉपुलर ही है। अगर हम इसको यूज़ करें, हमें ये सही लगे, तो हमारे लिए ये पॉपुलर ही माना जाएगा। तो ये हमारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट कंपनी है स्नैपडील, तो ये स्नैपडील कंपनी भी आजकल पॉपुलर में ही है, तो इसके बारे में लोगों को पता रहता है। तो इसके बारे में हम अब डीपली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो स्नैपडील जो कंपनी है ये भी हमें इस तरीके की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करती है जहाँ पर सारी चीज़ें हमें इजीली मिल जाता है। 90% डिस्काउंट, कई बार आप देखोगे कई सारे डिस्काउंटेड है जो कि इस कंपनी के थ्रू हमें मिलती है, तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ऐप है। पेमेंट की बात करें तो ये भी सारे कार्ड्स को एक्सेप्ट करती है, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, कैश ऑन डिलीवरी हो, वो तो सारे तरीके के कार्ड्स को यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है। टाइम की बात करें तो मोस्ट ऑफ डील कैरी ओवर 1 मंथ वैलिडिटी की, अगर वैलिडिटी की बात करें तो ये 1 मंथ का टाइम देता है। कॉस्ट की बात करें तो कई बार ये जो ऑफर चलते रहते हैं उसके अंदर हमें 90% डिस्काउंट, कुछ अलग डिस्काउंट भी देखने को मिल जाते हैं। अगर इसके इंटीग्रेशन की बात करें तो यहाँ पर इस वेबसाइट से हमें कूपन्स को लेने के लिए, ऑर्डर करने के लिए, परचेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके वेबसाइट पे जाके खुद को एज अ यूज़र वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर इसकी पहुँच की बात करें तो पूरी ऑल ओवर इंडिया में फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है, इंटरनेशनली नहीं प्रोवाइड करता है। मतलब कि दूसरे देश के जो कस्टमर है वो स्नैपडील का यूज़ करके चीज़ों को परचेज नहीं कर सकते, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में चाहे जो पर्सन है किसी भी स्टेट में रहता हो वहाँ से चीज़ों को ऑर्डर कर सकता है। कस्टमाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर जो यूज़र है वो विदाउट सब्सक्राइबिंग चीज़ों को, यूज़र कैन बाय द डील विदाउट सब्सक्राइबिंग, कि आप चीज़ों को सब्सक्राइब करने मतलब जैसे हर चैनल पे होता है कि आप कुछ चार्जेस दो और उसके सब्सक्रिप्शन ले लो कि उसके हम मेंबर्स बन जाते हैं, लेकिन जो स्नैपडील है यहाँ पर आप विदाउट सब्सक्राइबिंग के भी चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हो, डील कर सकते हो। जस्ट आपको क्या करना, बाय बटन पर क्लिक करना है। अगर आप चीज़ों को ऑर्डर करो तो ऑर्डर करके वहाँ पर अपनी डिटेल्स को भरना है और चीज़ों को ऑर्डर कर लेना है। तो ये कस्टमाइजेशन की बात बता रहे हैं कि जहाँ पर आप फैसिलिटीज़ को ले सकते हो विदाउट सब्सक्राइबिंग। ऐसा नहीं है कि आपको पहले मेंबर बनना है देन आपके बाद उसके बाद ही आप चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जस्ट बाय बटन पे जाके चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हो। बस वहाँ पे अपने थोड़ा सा डिटेल्स को वहाँ पे फिल करना पड़ता है, जैसे हमारे ईमेल आईडी हो गए, हमारे मोबाइल नंबर हो गए, कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन रहता है जो कि हमें प्रोवाइड करने पड़ते हैं। उसके बाद चैलेंजेस की बात करें तो इसके अंदर जो भी हम परचेज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारे कूपन्स, वाउचर्स की फैसिलिटीज़ हमें मिलता है, तो हम चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू इन चीज़ों को ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेफ रहता है। प्लेटफॉर्म की बात करें तो वही सेम है, ईमेल सपोर्ट है और फ़ोन सपोर्ट है कि आप ईमेल के थ्रू, फ़ोन के सपोर्ट के थ्रू इन चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हो, वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो। पॉपुलैरिटी की बात करें तो स्नैपडील जो है वो ऑफरिंग डील के अंदर 20 सिटीज़, मतलब कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, इन सभी जो मेन कंट्री है यहाँ पर अपनी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है, तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ के लोग जो है मतलब इन स्टेट्स के जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं इस वेबसाइट का। उसके बाद आपने इन चीज़ों को क्लियर कर लिया स्नैपडील के बाद। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है डील्स एंड यू कंपनी, ये भी एक कंपनी है जो कि इसी तरीके की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है। तो ऑलमोस्ट देखो ये सारी कंपनी सेम ही फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करती है, बस थोड़ा सा इनके अंदर डिफरेंटीज रहता है कि कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ पर आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिल सकता है, कि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि कुछ कंपनी ऐसे जो कि शिपिंग चार्जेस लेती है, कुछ नहीं लेती है। कहीं पर आपको जो रजिस्टर करना पड़ता है देन उसके बाद ही आप परचेज कर सकते हो। कहीं पर ऐसा होता है कि आप विदाउट मतलब रजिस्टर ना करके भी आप चीज़ों को बाय कर सकते हो। तो कुछ ऐसे पॉइंट रहते हैं जहाँ पे हम कंपनी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, चीज़ों को डिफरेंट तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी कंपनी है ये सेम फैसिलिटीज़ को ही प्रोवाइड करती है। तो डील एंड यू कंपनी का भी सेम है, हर तरह के कार्ड्स को करेगा, 24 घंटे की फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करेगा, शिपिंग चार्जेस पर कोई भी कॉस्ट को नहीं लेगा। इंटीग्रेशन की बात करें तो यहाँ पे यूजिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करेगा। कस्टमाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर
इस वेबसाइट के थ्रू आप मतलब फ्रीली आप चीज़ों को सही तरीके से डील कर पाओगे, कंपनी के थ्रू आप चीज़ों को परचेज कर पाओगे। चैलेंजेस की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारा क्वालिटी है, सेफ्टी है, इनके बारे में जो नो वारंटी रहता है, मतलब चीज़ें जो है इतना ज़्यादा सेफ नहीं रहता हमारे लिए कि अगर क्वालिटी हो गया, सेफ्टी हो गया, इसके बारे में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं तो यहाँ पर हम काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है। प्लेटफॉर्म की बात करें तो ईमेल सपोर्ट, फ़ोन सपोर्ट ये भी ऐसा प्रदान करता है। पॉपुलैरिटी की बात करें तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स दे रखे हैं जहाँ पर इस कंपनी को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है लोगों के द्वारा। तो ये ऑलमोस्ट सारे कंपनी जो सेम ही है, इस वजह से जो लास्ट के पॉइंट है मैं थोड़ा थोड़ा स्पीड में बोल दे रही हूँ, क्योंकि जो क्लासेस है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती है। इस वजह से क्या हो जाता है, जो एक ही चीज़ है उसको हम बार बार सही मतलब बार बार चीज़ों को काफ़ी डीपली डिस्कस करें तो उससे जस्ट टाइम वेस्ट होता है। आपको क्या करना है, सारी कंपनीज़ के बारे में आपको फैसिलिटीज़ पता ही है, लेकिन जहाँ पर भी थोड़ा सा अलग पॉइंट हो जाए उस चीज़ को आपको ध्यान से पढ़ना है, ताकि अगर एग्जाम में आपके दो कंपनी के बारे में दे दे और दोनों के बारे में बोले कि डिफ्रेंशिएट करो, तो वहाँ पर आप चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सके। इस वजह से जो अलग पॉइंट है आपको उन पे मेन फोकस करना है। अदरवाइज ये जितनी भी कंपनी है इन सभी का एक ही काम रहता है, एक ही तरीके के फैसिलिटीज़ को रहता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो शिपिंग चार्जेस को लेती है, जो रजिस्ट्रेशन का अलग प्रोसेस बनाती है, मतलब कुछ अलग से पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अदरवाइज ये सारे कंपनीज का सेम ही प्रोसेस है। तो इसी तरीके से नापतोल भी है और फैशन एंड न्यू कंपनी भी सबका लगभग सेम ही है। तो इसके बाद आप इस तरीके से सारी चीज़ों को एक बार रीड आउट कर लेना, सारे जो जितनी भी कंपनीज है सबका लगभग सेम ही है। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं मिंत्रा की। ये काफ़ी पॉपुलर ऐप है जिसमें मतलब जो हमारे इंडिया में जो टॉप 10 कंपनी है उसमें जो Myntra.com है ये आता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ऐप है, जो कि ऑलमोस्ट देखोगे बड़े बड़े शहरों में, मतलब कि मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, इन सभी में, बेंगलोर में, इन सभी को ज़्यादा मतलब पॉपुलर माना जाता है, क्योंकि जो बेंगलोर है इसमें इसका हेड क्वार्टर है और साथ ही साथ इसके अंदर काफ़ी सारे ग्रेजुएट पर्सन को लिया जाता है। मतलब कि ये जो स्टार्ट मतलब इनके अंदर जो पर्सन है, जो एम्प्लॉय है, काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड रहते हैं। इस वजह से ये काफ़ी सारे ऐप जो है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर में रहते हैं। अगर इस ऐप की अगर हम फीचर्स की बात करें, पेमेंट की बात करें, तो इसके अंदर भी सारे कार्ड्स को एक्सेप्ट किया जाता है। कैश ऑन डिलीवरी की भी फैसिलिटीज़ मिलती है, नेट बैंकिंग की भी फैसिलिटीज़ और कैश पेमेंट, इन सभी को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। अगर इसकी टाइम की बात करें तो आप 24 आवर्स इस चीज़ को ले सकते हो, मतलब इसकी जो फैसिलिटीज़ है उसको आप 24 घंटे ले सकते हो, किसी भी टाइम पर, जिस टाइम भी आपका मन करे, कभी भी कहीं भी आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो और काफ़ी सारे सर्विसेज को ले सकते हो। कॉस्ट की बात करें तो ये जो शिपिंग चार्जेस देती है मिंत्रा ऑफर्स फ्री शिपिंग, मतलब इंडिया के अंदर तो ये फ्री शिपिंग देती है, लेकिन फॉर ऑल प्रोडक्ट मतलब 99 से ऊपर के अगर कोई भी प्रोडक्ट को हमने ऑर्डर किया है तो ये हमें फ्री शिपिंग का जो एक फैसिलिटीज़ है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। अगर इससे कम का हमने कोई भी चीज़ ऑर्डर कर दिया है, मतलब कि 99 के बिलो कर दिया है, मतलब कोई जो चीज़ है 99 से कम रुपए का, मान लो 50 का, 60 का, तो वहाँ पर क्या है, हमें शिपिंग चार्जेस को देना पड़ता है। मतलब कि अगर आपने 99 से कम रुपए का कोई भी चीज़ ऑर्डर किया है तो उस कंडीशन में आपको शिपिंग चार्जेस को देना पड़ेगा। अगर 99 से ऊपर का सामान आपने लिया है कुछ भी चीज़, तो वहाँ पर आपको फ्री शिपिंग की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड की जाएगी। इंटीग्रेशन की बात करें अगर इसमें भी, तो ये भी ऐसे फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है जहाँ पर आप CC एवेन्यू हो गया, EBS पेमेंट गेटवे, इन सभी चीज़ों को ले सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। जितने भी कार्ड्स है, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो गया, इसको आप सिक्योरली मतलब सेफ्टी तरीके से चीज़ों को यूज़ कर सकते हो और आपस में चीज़ों को कनेक्शन में मतलब करेक्ट रह सकते हो। क्या ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पर आपका जो इन्फॉर्मेशन है, आपका जो भी डिटेल्स है वो मतलब सेफ रहेगा यहाँ पर चीज़ें। अगर इसकी पहुँच की बात करें तो ये इट कैन शिप इंटरनेशनली टू ऑल मेजर कंट्री, कि हमारे आसपास में देखोगे कई सारी कंट्रीज़ है, तो ये जो मिंत्रा है ये काफ़ी दूसरे देशों में भी अपनी फैसिलिटीज़ को, अपने वेबसाइट को यूज़ करने की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करती है। कस्टमाइजेशन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, यहाँ पर आप चीज़ों को सही तरीके से बिल्कुल ईजिली चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि कई ऐप ऐसे होते हैं जहाँ पर जो अगर आप ऑर्डरिंग का प्रोसेस देखो तो काफ़ी सारे डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, जहाँ पर एक नॉर्मल पर्सन को ऑर्डर करना मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन जो कुछ ऐसे ऐप रहते हैं जो कि काफ़ी इजी तरीका देते हैं, जहाँ पर हम इजीली चीज़ों को बाई कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। तो सेम वैसे ही जो मिंत्रा है ये आपको काफ़ी सरल तरीका में, तो काफ़ी इजी तरीके से चीज़ों को ऑर्डर करने में फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करेगा। चैलेंजेस की बात करें तो इसके अंदर कुछ कूपन रहते हैं जो कि 30 दिन के लिए वैलिडिटी पे रहते हैं। अगर 30 दिन से ज़्यादा हो गया तो ये सपोर्ट नहीं करता है, तो उस टाइम पे कुछ चैलेंजेस को हमें देखने को मिल जाता है। प्लेटफॉर्म की बात करें तो ईमेल सपोर्ट है, फ़ोन सपोर्ट है, लगभग सारे जितने भी कंपनी है वो प्लेटफॉर्म की बात करें तो ईमेल और फ़ोन सपोर्ट ही देती है। अगर आप कार्ड्स की यूज़ करें, पेमेंट की यूज़ करें, तो हर तरीके के कार्ड्स को, कैश ऑन डिलीवरी, मतलब कि हर तरीके की फैसिलिटीज़ को आजकल सारी कंपनी जो है प्रोवाइड करती है। अगर पॉपुलैरिटी की बात करें, मतलब कि कितना ज़्यादा फेमस है, तो पास्ट 3 ईयर्स में जो मिंत्रा है ये
काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर में हुआ है आजकल। आप रियल लाइफ में भी मतलब हम अपने आसपास में भी देख सकते हैं, इसके जो ब्रांड है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, जहाँ पर क्योंकि ये जो बिज़नेस है, ये जो कंपनी है, ये इंटरनेशनल लेवल पे है, मतलब दूसरे देश के जो पर्सन है, कस्टमर है, इस चीज़ का यूज़ करते हैं, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर में रहता है। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंपनी है इंडिया गिफ्ट्स पोर्टल कंपनी, ये भी सेम ऐसा ही है, जहाँ पर इंडिया गिफ्ट पोर्टल जो है ये ऑनलाइन तरीके से गिफ्ट को सुपरमार्केट के थ्रू प्रोवाइड करेगा। मतलब कि ये आपको गिफ्ट्स को कोई भी चीज़ अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ से आप चीज़ों को मतलब एक बेनिफिट लेके चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हो। पेमेंट की बात करें तो सेम वैसे ही है, ये इट एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड, मतलब कि ये इंडिया में चाहे इंटरनेशनल रूप से सारे तरह के क्रेडिट कार्ड को, डेबिट कार्ड को एक्सेप्ट करेगी, और साथ ही साथ कुछ इंटरनेट बैंकिंग का भी और कई सारे ऐसे कार्ड्स रहते हैं, इनको भी यहाँ पर ये फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करेगा। नेट बैंकिंग का यूज़ कर लो आप, कैश ऑन डिलीवरी का कर लो, डेबिट कार्ड का कर लो, क्रेडिट कार्ड का कर लो, और कई सारे दूसरे ऐप रहते हैं जैसे पेटीएम हो गया, और कई सारे ऐसे ऐप है, तो आप इन सभी का यूज़ कर सकते हो। अगर टाइम की बात करें तो ये आपके सामान को 72 घंटे के अंदर आपको डिलीवर कर देगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं, मतलब वर्किंग डेज आ जाते हैं, कुछ ऑफिशियल छुट्टी आ जाती है, तो वहाँ पर ये जो घंटे हैं ये बढ़ जाते हैं, मतलब जो दिन है वो आगे की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल बात करें तो ये 72 घंटे के अंदर आपके ऑर्डर को आप तक पहुँचा देगा। अगर कॉस्ट की बात करें तो नो फ्री शिपिंग है, कि ये शिपिंग के लिए आपके घर तक पहुँचाने के लिए कॉस्ट लेता है, मतलब कि हमसे चार्जेस लेता है। अगर हमने किसी भी चीज़ को ऑर्डर किया तो वहाँ पर हमें शिपिंग चार्जेस को देना पड़ेगा। इंटीग्रेशन की बात करें तो सिक्योर मोड है कस्टमर के लिए, ब्राउजर के लिए, मतलब इसका यूज़ जब आप कर रहे हो इस वेबसाइट का, तो आपके सारे डिटेल, सारे डाटा यहाँ पर सेफली रहते हैं। सेफली इसलिए रहता है क्योंकि कंपनी को ये फैसिलिटीज़ देना पड़ता है, अदरवाइज इनके जो कस्टमर है इस प्लेटफॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे अगर उन्हें पता रहेगा कि उनका डाटा यहाँ पर सेफ़ नहीं है। तो इस वजह से जो कंपनी है लगभग सारे अपने डाटा को सेफ रखती है, एक कस्टमर और एक कंपनी के बीच तक ही डाटा को रखा जाता है। अगर इसकी पहुँच की बात करें तो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर ये अपने आप के जो भी इनका फैसिलिटीज़ है उसको वो प्रोवाइड करती है। कस्टमाइजेशन की बात करें तो इनका भी कस्टमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा ईजी है, और साथ ही जो इनका एक सिक्योर पेमेंट गेटवे है, तो इस वजह से इन चीज़ों को कस्टमाइज़ करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। उसके बाद अगर चैलेंजेस की बात करें तो ऑर्डर आर एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन आफ्टर सिक्योरिंग योर पेमेंट थ्रू, कि जब हमने चीज़ों को ऑर्डर करने के साथ में पेमेंट कर दिया है तभी हमारा जो ऑर्डर है एक्सेप्ट होता है, अदरवाइज हमारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। जो हमारे क्रेडिट कार्ड है, इन्फॉर्मेशन है, अगर इनके द्वारा ही मतलब जिस भी ऑप्शन का आप यूज़ कर रहे हो, अगर उस ऑप्शन के द्वारा अगर आपने पेमेंट को कंप्लीट कर दिया है देन उसके बाद ही आपका जो ऑर्डर है वो एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे नहीं किया जाएगा। तो कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से कई बार ऐसा हो जाता है कि जो हमारा रुपये है बीच में ही फंसा रह जाता है, मतलब मिल तो जाता है, ऐसा नहीं है कि आपका पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं जिस वजह से जो है कस्टमर है इन चैलेंजेस को फेस करते हैं। अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो सिर्फ ये मेल प्रोसेस देता है, जहाँ पर आप फ़ोन सपोर्ट को नहीं ले सकते हो, आपको मेल के थ्रू ही इस चीज़ों को लेना पड़ेगा। इनकी जो फैसिलिटीज़ है उनको आपको मेल के थ्रू ही बस लेना पड़ेगा। पॉपुलैरिटी की बात करें तो एवरेज है, मतलब ना ज़्यादा अधिक है ना ज़्यादा कम है, लगभग मतलब नॉर्मल चलता है इसका जो पॉपुलैरिटी है। तो यही इसके बारे में, कंपनी के बारे में थे। तो ऑलमोस्ट हमने सारे कंपनीज़ के बारे में पढ़ लिया। यहाँ से आप देख सकते हो समरी स्टार्ट हो गया, मतलब कि एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया। तो लगभग जितने भी पॉइंट थे उसको हमने सही तरीके से बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में डिस्कस कर लिया है। तो आई थिंक आपको क्लासेस के थ्रू काफ़ी सारा हेल्प मिला होगा, आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ के उस डाउट को क्लियर कर सकते हो। लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरे सही तरीके से समझा दिया है, बट फिर भी अगर कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा सबमिट स्टार्ट हो गया, एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट क्लास आएगी, उसमें हम यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लासेस सही लगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह के क्लासेस आपको डे बाय डे इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड होने वाला है। सो चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर जरूर कर देना। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।